नमस्कार दोस्तों। आज हम इतिहास के सबसे बड़े और सबसे व्यापक सरकारी सांस्कृतिक अभियानों में से एक के पूरे स्ट्रक्चर को डिकोड करने जा रहे हैं। हम बात कर रहे हैं आज़ादी के अमृत महोत्सव की। ये सिर्फ कोई एक आम आयोजन नहीं था, बल्कि एक बहुत ही विशाल और सधा हुआ फ्रेमवर्क था। तो आइए इस पूरे ढांचे की गहराई में चलते हैं और समझते हैं कि इसे कैसे तैयार किया गया था। 11 करोड़ 78 लाख 83,270। जी हां, लगभग 11.7 करोड़। आधिकारिक पोर्टल पर आने वाले विजिटर्स की ये विशाल संख्या तुरंत यह स्पष्ट कर देती है कि इस विषय का डिजिटल और सांस्कृतिक फुटप्रिंट कितना बड़ा है। यह कोई छोटा-मोटा कार्यक्रम नहीं था, बल्कि एक ऐसा जन आंदोलन था जिसने बड़े पैमाने पर आम लोगों को अपनी ओर खींचा। इस पूरे विषय को अच्छे से समझने के लिए हमारा रोड मैप कुछ इस तरह रहेगा। हम इन 5 प्रमुख हिस्सों में इस पहल को डिकोड करेंगे। उत्सव का पैमाना, महोत्सव की परिभाषा, इसके 5 मुख्य विषय, बड़े अभियान और इंडिया 2.0 का विजन। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं इस उत्सव के पैमाने की, यानी इसके स्केल की। ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ये सिर्फ किसी एक दिन का जश्न नहीं था, बल्कि एक लगातार चलने वाला आंदोलन था। भागीदारी के इन आधिकारिक आंकड़ों पर एक नज़र डालिए, तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाएगी। 11.7 करोड़ से अधिक विजिटर्स, सेवा पर्व जैसे कार्यक्रमों में लगभग 1.8 करोड़ लोगों का हिस्सा लेना, और सबसे हैरान करने वाली बात, 1,89,000 से ज्यादा आधिकारिक कार्यक्रमों का प्रकाशन। सोचिए, ये आंकड़ा अपने आप में साबित करता है कि देश भर में नागरिकों की भागीदारी कितनी विशाल और अभूतपूर्व थी। अब आते हैं हमारे दूसरे पड़ाव पर। आखिर इस महोत्सव की असल परिभाषा क्या है? आधिकारिक नेतृत्व के नजरिए से देखें तो इस पहल को वास्तव में क्या हासिल करने के लिए डिजाइन किया गया था? भारत के प्रधानमंत्री का ये आधिकारिक बयान इस महोत्सव के पूरे दार्शनिक ढांचे को स्थापित कर देता है। यहाँ महोत्सव को एक अमृत के रूप में बताया गया है, एक ऐसा अमृत जो आज़ादी की ऊर्जा, स्वतंत्रता सेनानियों की प्रेरणा और नए विचारों का संचार करता है। मतलब साफ है, मकसद सिर्फ बीते कल को याद करना नहीं था, बल्कि आने वाले कल के लिए एक नई ऊर्जा जगाना था। अगर इसे हम बिल्कुल आसान शब्दों में डिकोड करें तो ये पहल देश की ऐतिहासिक विरासत और भविष्य की अपार संभावनाओं के बीच एक मजबूत पुल का काम करती है। ये केवल आज़ादी के 75 साल पूरे होने का जश्न भर नहीं है, बल्कि भारत के लोगों, उनकी संस्कृति और उनकी उपलब्धियों के शानदार सफर का एक जीता जागता दस्तावेज है। इस टाइमलाइन को देखिए। ये आधिकारिक सफर 12 मार्च 2021 को शुरू हुआ था, जिसने 75वीं वर्षगांठ तक 75 सप्ताह की उल्टी गिनती शुरू की। 15 अगस्त 2023 को ये एक प्रमुख पड़ाव पर पहुंचा। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि सफर यहां खत्म नहीं होता। ये टाइमलाइन सीधा 2047 की ओर इशारा कर रही है, जब देश अपनी आज़ादी के 100 साल पूरा करेगा, जिसे अमृतकाल का नाम दिया गया है। चलिए अब तीसरे और सबसे अहम हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, इसके 5 मुख्य विषय। इस महोत्सव के तहत रजिस्टर किए गए लाखों कार्यक्रमों को एक सही दिशा देने के लिए एक बहुत ही मजबूत ढांचे की जरूरत थी, और वो ढांचा इन 5 मुख्य विषयों या पिलर्स पर टिका था। स्वतंत्रता संग्राम, विचार एट 75, संकल्प एट 75, कार्य एट 75 और उपलब्धियां एट 75। आप इन्हें 5 अलग अलग बकेट्स की तरह देख सकते हैं, जिनमें हर एक अभियान को बहुत ही सलीके से रखा गया, जिससे इस पूरे जश्न की एक व्यवस्थित वास्तुकला तैयार हो सकी। ये मैपिंग वाकई बहुत दिलचस्प है। ये दिखाती है कि कैसे बड़े-बड़े दार्शनिक विचारों को जमीनी हकीकत में बदला गया। उदाहरण के लिए, स्वतंत्रता संग्राम थीम के तहत बिरसा मुंडा जयंती मनाई गई। विचार थीम के तहत साहित्य को सेलिब्रेट करने के लिए काशी उत्सव हुआ। वहीं कार्य यानी एक्शंस थीम के तहत गति शक्ति जैसे बड़े मास्टर प्लान को जोड़ा गया। ये साफ दिखाता है कि हर एक इवेंट को बहुत ही सोच समझकर एक खास थीम के साथ जोड़ा गया था। और अगर उपलब्धियां एट 75 थीम की बात करें, तो इसका सबसे शानदार उदाहरण हमें आधुनिक विज्ञान में देखने को मिलता है। चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग जैसी ऐतिहासिक साइंटिफिक अचीवमेंट्स को जानबूझकर इस थीम का हिस्सा बनाया गया। ये हमारे पुराने इतिहास से लेकर स्पेस में भारत की नई छलांग तक प्रोग्रेस का एक बहुत ही बेहतरीन वैचारिक लूप बनाता है। अब हम चौथे भाग में आ गए हैं, अभियान और महाआयोजन। ये वो मेगा कैंपेन थे जिन्होंने उस विशाल जन भागीदारी को मुमकिन बनाया, जिसके आंकड़े हमने शुरुआत में देखे थे। इसमें सबसे बड़ा और चर्चित नाम था हर घर तिरंगा। इसमें जो बात सबसे खास थी वो था इसका विजन,
इसने लोगों को सिर्फ अपने घर पर झंडा फहराने ही नहीं, बल्कि उसके साथ सेल्फी अपलोड करने के लिए भी प्रेरित किया। इस एक छोटे से डिजिटल स्टेप ने क्या किया? इसने पारंपरिक सरकारी समारोहों को एक बेहद पर्सनल और विजिबल एक्शन में बदल कर रख दिया। इसी कड़ी में एक और बेहद महत्वपूर्ण पहल थी, मेरी माटी मेरा देश। ये अभियान पूरी तरह से जमीनी स्तर पर देश के शहीदों और गुमनाम नायकों के बलिदान का सम्मान करने पर केंद्रित था। इसने पूरे देश को एक सूत्र में पिरोया और इसका समापन एक इतने बड़े फिनाले इवेंट के साथ हुआ जिसने राष्ट्रीय एकता की भावना को बहुत गहराई से महसूस कराया। यहाँ आपको अतीत और भविष्य का एक बहुत ही शानदार बैलेंस देखने को मिलेगा। एक तरफ ऐतिहासिक फोकस है, जैसे ब्रिटिश राज के दौरान बैन की गई कविताओं को स्वतंत्र स्वर के रूप में वापस लाना या गुमनाम नायकों की डिजिटल डिस्ट्रिक्ट रिपोजिटरी तैयार करना। और ठीक उसी समय दूसरी तरफ मॉडर्न इनोवेशंस को पुश किया गया, जैसे स्वयं सहायता समूहों के लिए ई-सरस ऐप लॉन्च करना। ये इतिहास और आधुनिकता का एकदम परफेक्ट मिक्स था। और अब हम अपने आखिरी भाग पर पहुंच गए हैं, इंडिया 2.0 का विजन। इस पूरे महोत्सव का अल्टीमेट गोल आखिर था क्या? दरअसल ये आने वाली चौथाई सदी के लिए एक ब्लूप्रिंट बनाने के बारे में है। और यहीं अमृतकाल का कॉन्सेप्ट सामने आता है। ध्यान दीजिए, आधिकारिक तौर पर 75वीं वर्षगांठ को कोई फिनिश लाइन नहीं माना गया है। इसके बजाय ये 75 से 100 साल के बीच की उस 25 साल की महत्वपूर्ण अवधि का लॉन्च पैड है, जिसे हम अमृतकाल कह रहे हैं। ये आत्मनिर्भर भारत की भावना से भरे एक नए और सक्रिय इंडिया 2.0 के निर्माण का समय है। इस नए युग को सही दिशा में ले जाने के लिए सभी अभियानों को पंच प्राण संकल्पों के साथ अलाइन किया गया है। इन संकल्पों में आदिवासी सशक्तिकरण, हमारी संस्कृति पर गर्व, पर्यावरण के लिए एक टिकाऊ जीवन शैली जिसे लाइफ कहा गया है, समावेशी विकास और राष्ट्रीय एकता जैसे बेहद अहम क्षेत्र शामिल हैं। ये पॉलिसी और नागरिक जिम्मेदारी दोनों को एक साथ आगे बढ़ाने का एक बहुत ही सॉलिड रोड मैप है। आधिकारिक दृष्टिकोण को और पुख्ता करता प्रधानमंत्री जी का ये दूसरा बयान इस बात पर जोर देता है कि इस पूरे बदलाव के असल हीरो कोई और नहीं, बल्कि आम नागरिक और हमारी वैज्ञानिक प्रोग्रेस है। ये बिल्कुल साफ कर देता है कि भारत की आगे की यात्रा इसके लोगों की कड़ी मेहनत, उनके इनोवेशन और मंगल से लेकर चांद तक हमारी तकनीकी सफलताओं पर ही निर्भर करेगी। तो जाते जाते एक ऐसा अहम सवाल जो हम सभी को सोचने पर मजबूर करता है, आज़ादी के अमृत महोत्सव का ये विशाल ढांचा और इसके संकल्प जो अब 25 साल के अमृत काल में प्रवेश कर चुके हैं, आने वाले समय में राष्ट्रीय दिशा को कैसे प्रभावित करेंगे? जब 2047 में दुनिया का ये सबसे अधिक आबादी वाला लोकतंत्र अपने 100 साल पूरे करेगा, तो ये शुरुआती संकल्प उसके भविष्य को कैसा आकार दे चुके होंगे? ये वाकई सोचने वाली बात है।